चलिए, अनुज चौधरी का बयान अगर किसी को लगता है गलत तो देख लीजिए उसमें क्या गलत है, और उस पर जो सजा बनती हो वो अनुज चौधरी भोग लेंगे। हमारे देश में न्यायपालिका है। अगर आपको लगता है कि अनुज चौधरी का बयान गलत है तो आप हाई कोर्ट जाइए, आप मानहानि का दावा करिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, फांसी करा दीजिए अनुज चौधरी को। लेकिन इसके पहले बयान देखिए, बॉम्बे में क्या जरूरत थी। और केवल देखिए, केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू धर्मगुरु भी तमाम ऐसे हैं जो बड़े गैर जिम्मेदाराना शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एक बयान बॉम्बे से आया था जिसमें औरंगजेब को महिमा मंडित किया गया था अबू आजमी, और वहीं से पहले औरंगजेब पर बहस शुरू हुई और उसने औरंगजेब के बहस ने फिर देश में एक माहौल को गर्म किया। मीडिया डिबेट होना शुरू हुआ, औरंगजेब को कोई महान बताने लगा, कोई जो है अपना जो है बचाव करने लगा, और किसी के निगाह में औरंगजेब अच्छा शासक होगा, लेकिन हिंदुस्तान की जनता उसको खलनायक मानती है। और जितने मुस्लिम आक्रांता आए उसमें सबसे ज्यादा खलनायक अगर किसी को माना है तो औरंगजेब को माना है। और जिस बयान के बारे में आप अभी कहेंगे, मैं जानता हूं मैं नहीं कहूंगा तब भी कहेंगे, आप अनुज चौधरी के बयान को आधार बना करके सवाल पूछेंगे। अनुज चौधरी के बयान को मैंने सुना है, मैंने जानबूझ करके 2 बार 3-4 बार मैंने देखा है। अनुज चौधरी के बयान में कोई ऐसा भाव नहीं है, ना किसी जाति को, ना किसी मजहब को, किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कि जिससे किसी की जनभावना को ठेस पहुंचता हो। हाँ, उनका बयान कड़ा है, भाषा की दिक्कत है, कड़ा है, और उन्होंने यही कहा है कि जिसको रंग नहीं पसंद है वो ना आवे, क्योंकि होली भैया ऐसा त्योहार है जो लाखों वर्ष से मनाया जाता है। इसकी कथा प्रहलाद से शुरू होती है। हमेशा हिंदू समाज ने किसी न किसी रूप में इस त्योहार को मनाया है। इस्लाम का इतिहास भी 5000 वर्ष पुराना होगा, या कुछ ज्यादा होगा या कम होगा, लेकिन हमारे देश के अंदर 1500 वर्ष 1400 वर्ष यानी 6ठी शताब्दी से इसकी शुरुआत होती है। और अब तक जो हमने देखा है कि कई ऐसे अवसर आए हैं कि जुमा भी पड़ा है और होली भी पड़ी है, और दोनों समाज ने मिलजुल करके इस त्योहार को मनाया है। समाज में आज भी कहीं तनाव नहीं है। आप आए हैं, देख रहे होंगे, तमाम मुस्लिम हमारे पास आकर के मिले हैं, और इसी में कोई अबीर भी लिए घूम रहा है, कोई फूल भी लिए घूम रहा है, कोई गुलाल भी लिए घूम रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी दिक्कत कुछ लोगों के बयानों से है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, सारे लोगों के माध्यम से मैं सरकारों से मांग करता हूं, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, ऐसे लोग जो मात्र सुरक्षा पाने के लिए गलत बयान देते हैं, सरकार ऐसे लोगों को सुरक्षा ना दे, ये बयान अपने आप बंद हो जाएंगे। नेताजी, आपके हिसाब से, एक मिनट, अगर आपके हिसाब से अनुज चौधरी का बयान केवल सख्त है, हाँ, तो विपक्ष उस पर क्यों राजनीति कर रहा है, क्यों मुद्दा बना रहा है, उसको सांप्रदायिक रंग क्यों दे रहा है? देखिए, मैं इस बात को, बस एक कानून बन जाए। चलिए, अनुज चौधरी का बयान अगर किसी को लगता है गलत तो देख लीजिए उसमें क्या गलत है, और उस पर जो सजा बनती हो वो अनुज चौधरी भोग लेंगे। हमारे देश में न्यायपालिका है। अगर आपको लगता है कि अनुज चौधरी का बयान गलत है तो आप हाई कोर्ट जाइए, आप मानहानि का दावा करिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, फांसी करा दीजिए अनुज चौधरी को। लेकिन इसके पहले बयान देखिए, बॉम्बे में क्या जरूरत थी। और केवल देखिए, केवल मुस्लिम नहीं, हिंदू धर्मगुरु भी तमाम ऐसे हैं जो बड़े गैर जिम्मेदाराना शब्दों का प्रयोग करते हैं। और सरकार को एक काम करना चाहिए कि जो भी नेता, जो भी धर्मगुरु, जो भी कोई व्यक्ति एक सीमा से अधिक जाकर के नफरत पैदा करने का काम करता है, किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने का काम करता है, तो ऐसे लोगों को सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे ईमानदारी से, तो आज तक सबसे ज्यादा अपमान हिंदू देवी देवताओं को लेकर के ही होता है।
हिंदू देवी देवताओं को लेकर के भी बयानबाजी होती है और अपमान होता है। तो हमारा हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, हमारा सवाल जब सुधरे तभी से अच्छा है। सरकार इस पर विचार करे, अगर इस पर लगाम लगाना चाहती है तो एक कानून बनना चाहिए कि कम से कम सरकारी सुरक्षा ना मिले।